एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 2 से 3 साल के बेबी के लिए नायरा कट ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। और इस ड्रेस को मैंने बचे हुए फैब्रिक के साथ रेडी किया है। अगर आप इस ड्रेस को बनाना चाहते हैं तो आपको इसे बनाने के लिए कम से कम आधा मीटर फैब्रिक लगेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और अस्तर की जो लंबाई है वो रखी है मैंने 9 इंच और इसे हमें रेडी रखना है 8 इंच का। 1 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन का लिया है और इसकी जो विड्थ है वो है 7 इंच। अब इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4.5 इंच और जितना तीरा लिया है उतना ही आर्म होल ले लेंगे, यानी कि 4.5 इंच। और इसके बाद इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से और ऊपर भी। अब इसके बाद चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है 22 इंच, जिसको मैंने 4 से डिवाइड करके 5.5 इंच पर यहाँ मैं निशान लगा लूँगी और 5.5 इंच नीचे भी मैं निशान लगा लूँगी कमर के लिए। अब इसके बाद इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे, दोनों को निशान को मिला लेंगे इस तरह से। और अब इसके बाद आर्म होल की इस तरह से गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक आर्म होल की गोलाई कर ली है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हल्की हल्की से हमें अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप करनी है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक को रख लेंगे यहाँ पर और अस्तर को इसके ऊपर रख लेंगे और इसके बाद हमने किनारे किनारे से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने जॉर्जेट की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें बैक पार्ट को अलग कर लेना है और यहाँ पर मैंने फ्रंट वाला पार्ट रख लिया है और हमें आर्म होल की सबसे पहले कटिंग कर लेनी है। और आर्म होल की कटिंग के बाद अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे गले की विड्थ का निशान लगा रही हूँ और गले की लंबाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। अब इसके बाद दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और इस तरह से गले की शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब बैक नेक की कटिंग के लिए इस तरह से मैंने कपड़े को रख लिया है और नेक की विड्थ का निशान 1.25 इंच पर लगा लिया है और गले की लंबाई मैं ले रही हूँ 3 इंच। और अब इसके बाद एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर मैं हल्की सी सिंपल गोलाई दे रही हूँ और इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों कपड़े को अस्तर के साथ जॉर्जेट को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब इसके बाद 1 फुट के मार्जिन से गले पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 1 फुट के मार्जिन से गले पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें सीज़र की हेल्प से इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। तो जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक हम छोटे छोटे से इसमें कुछ 8-10 कट्स लगा लेंगे और कट्स लगाने के बाद इसे सीधी साइड टर्न करेंगे इस तरह से। और सीधी साइड टर्न करने के बाद हमें गले पे 1 फुट के मार्जिन से एक सिलाई लगानी है और सेम बैक वाले पार्ट को भी सीधी साइड टर्न करेंगे और गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों नेक पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं फ्रंट नेक में डिज़ाइन बनाऊंगी। तो डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैंने बचा हुआ ये छोटा सा फैब्रिक ले लिया है और इसमें जितने भी फ्लावर्स है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सीज़र की हेल्प से हमें इन फ्लावर्स को कट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक फ्लावर की कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से हमें करीब 11 फ्लावर्स की कटिंग कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रंट वाला पार्ट रख लिया है और 1 बाय 1 करते हुए इस तरह से हम सभी फ्लावर्स को यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसके बाद इन सभी फ्लावर्स को हमें फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से इसमें ग्लू लगा लेंगे और इस तरह से चिपका लेंगे और इसी तरह से बाकी सभी फ्लावर्स को लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सभी फ्लावर्स को लगा लिया है। अब इसके बाद हमें बैक वाले पार्ट के ऊपर इसे रख लेना है और सबसे पहले हम तीरे जॉइंट कर लेंगे और तीरे जॉइंट करने के बाद हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने तीरे जॉइंट करके फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक को यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है और इस तरह से आर्म होल के हिसाब से हमें इसे नाप कर देख लेना है और इसकी जो लंबाई है 7.5 इंच है। अब इसके बाद हमें
नीचे की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर इस तरह से मिला लेंगे और स्लीव्स की शेप देंगे। अब इसके बाद मोहरी का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे और 1 या 1.5 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए रख लेना है और इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेंगे। और अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर स्लीव्स की मैंने कर ली है कटिंग। अब इसके बाद हमें दोनों स्लीव्स की मोहरी फ़ोल्ड करनी है। तो इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा हमें यहाँ पर फ़ोल्ड करते हुए दोनों की मोहरी फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की मोहरी फ़ोल्ड कर ली है और इस तरह से मैंने यहाँ पर चॉक से फिटिंग का निशान भी लगा लिया है आर्म होल की गोलाई के हिसाब से। अब इसके बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों में फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद दोनों स्लीव्स को हम आर्म होल के साथ जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने बॉटम पार्ट के लिए डबल फैब्रिक ले लिया है फ्रंट और बैक के लिए और इसकी जो चौड़ाई है वो है 26 इंच और इस कपड़े की जो लंबाई है वो है करीब 11 इंच और इसे हमें रेडी रखना है 10 इंच का। हाफ़ इंच ऊपर से मार्जिन में जाएगा और हाफ़ इंच नीचे से फोल्डिंग में और ये हमारा 10 इंच का रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हमें एक फैब्रिक को अलग कर लेना है और इस तरह से हमें कपड़े को आधा इंच फ़ोल्ड करते हुए तीनों साइड फ़ोल्ड कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कपड़े की तीनों साइड फ़ोल्ड कर ली है और अब इसके बाद इसमें हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लेस ले ली है जिसको हम नीचे की तरफ लगाएंगे और इस तरह से मैंने इसे सेंटर से कट कर लिया है। तो यहाँ पर इसे हम पतला करके लगाएंगे नीचे की साइड। तो एक लेस को यहाँ पर मैंने रख लिया है और इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को हमें साइड से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इसमें और ये चौड़ी वाली लेस हम साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद ऊपर की साइड हमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने एक रफ़ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद धागे को इस तरह से खींचते हुए हमें इसमें गैदर्स बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसमें गैदर्स बना लिए हैं और गैदर्स की जो हमें लंबाई रखनी है वो अपने टॉप की लंबाई के अकॉर्डिंग रखनी है इस तरह से। अब इसके बाद हमें बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें कपड़े की दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रखनी है और जो यहाँ पर मेरे कपड़े की सिलाई वाली साइड है वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हाफ़ इंच के मार्जिन से हमें इसमें सिलाई लगानी है और सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी यहाँ पर मैंने कर लिया है रेडी और इस तरह से इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से लेस को मैंने रख लिया है और ये जो मेरी सिलाई की कॉर्नर वाली साइड है वहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ और इस तरह से कपड़े को हमें हाफ़ इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। अब इसके बाद ये जो हमारा फैब्रिक है इसे इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और जो दूसरी वाली साइड है हमारी बैक पार्ट की उसे यहाँ पर ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसे हम जॉइंट कर लेंगे और इसमें भी सेम इसी तरह से हमें हाफ़ इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर मेरी ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और इसी तरह की और भी सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।